रहने दो, वो तो वीडियो क्लिप तो मैं काट दूंगी। तुम्हारी ऐसी की तैसी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ प्रशंसा उषा हिंदू और मेरे साथ बैठी हैं सीमा जी, जो कि बरेली से हैं। और इस समय यहाँ का जो आपको वातावरण दिख रहा है, हम इस समय शिमला जिले के एक छोटे से गांव पचौली में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर हम आज सीमा जी का इंटरव्यू ले रहे हैं। इनसे सामने बैठकर आप लोगों से बात करा रहे हैं और इनसे हम बात करेंगे कि ये जो इन्होंने साहित्य के जीवन में अपनी शुरुआत की वो किस प्रकार की। नमस्कार सीमा जी। नमस्कार। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल बढ़िया, और यहाँ आके तो बिल्कुल मस्त हो गई, क्योंकि इतना अच्छा माहौल है, एटमॉस्फेयर है, इतनी अच्छी वादियाँ घाटियाँ देख के मंत्रमुग्ध हो गया मन। और तो लेखन के लिए सबसे अच्छा हाँ, सच में बहुत अच्छी जगह है। और अच्छा ये बताइए, आप हमारे जितने भी दर्शक हैं इनको ये बताइए कि जो आपने ये साहित्य के जीवन में अपनी शुरुआत की वो किस तरीके से की? बड़ा अच्छा सवाल पूछा। एक्चुअली शुरुआत ही सबसे जरूरी चीज होती है, क्योंकि हम जब शुरुआत ही किसी चीज की नहीं करेंगे तो मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे। तो शुरुआत सबसे मेन पॉइंट है। एक्चुअली शुरुआत तो बचपन से ही हो गई थी, जब मैं, जैसे कि मेरे पापा प्रिंसिपल थे स्कूल में, तो उनकी जितनी भी लाइब्रेरी के लिए बुक्स वगैरह आती थी, किताबें आती थी, मैगजीन्स या फिर जो कुछ भी आता था वो पहले घर पे आता था, फिर घर से जाके उठ के वो लाइब्रेरी के लिए सेटअप होता था। तो मैं उसको घर में जब किताबें आ जाती थी तो मैं बस पढ़ना शुरू कर देती थी, और जब तक पूरी किताब नहीं पढ़ लेती थी, और मतलब जितनी किताबें आती थी सारी, भले ही वो कोर्स की होती थी, वो भी कहानियां मैं पूरी पढ़ लेती थी, कविताएं, कहानियां, और पढ़ के फिर वो जाती थी स्कूल के लिए। पहला मेरा होता था उनपे। बहुत पढ़ा है मैंने बचपन से लेके, अभी भी पढ़ने में रुचि है, अभी भी पढ़ती बहुत हूँ मैं, लिखने की अपेक्षा पढ़ ज्यादा रही हूँ। और फिर ऐसे ही पढ़ते पढ़ते लिखने का जाने कब चस्का पैदा हो गया, बस लिखना शुरू करा। बचपन से ही लिखा मैंने, छोटी छोटी कविताएं लिखती थी मैं। फिर उसके बाद में शादी हो गई, जब जल्दी ही शादी करवाती थी घर वालों ने। मैं 12th किया था और फिर मेरी शादी हो गई। बाकी की पढ़ाई मेरी शादी के बाद ही कंप्लीट हुई है, हालांकि अभी भी पढ़ ही रही हूँ। नहीं, तो जो पहला मेरा सवाल ये था, शुरुआत ऐसे हुई आपकी, अच्छा लगा जान के। तो जो पहला कदम आपने, जो पहली सीढ़ी रखी साहित्य की दुनिया में, वो कहाँ से आपकी शुरुआत हुई? हाँ, साहित्य वाली भी, ये सवाल भी बड़ा अच्छा लगा मुझे, क्योंकि साहित्य में आने के लिए एकदम से साहित्य में कोई नहीं कूद सकता। आजकल लोग थोड़ा सा लिखते हैं और साहित्य में आ जाते कि भाई मैं साहित्यकार, वो चीज नहीं है। साहित्यकार बनने के लिए बहुत डीपली जाना पड़ता है, बहुत डीपली उतरना पड़ता है अंदर गहराई में जाके, तब जाके खोद के तब कुछ लिखना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से वो लोगों के मन को भी छूता है। तो इस तरह शुरुआत तो मेरी न्यूज़पेपर से लिखने से हुई थी। न्यूज़पेपर में लिखती थी, आई नेक्स्ट में संपादकीय लिखती थी। फिर धीरे ऐसे ही करके मैं, फिर मेरी एक पहली किताब आई कविताओं की। सबसे पहले मेरी कविताओं की किताब आई, मैं कविताएं लिखती थी। कविताओं की किताब आई मेरी 2013 में, 2013 या 14 में आई थी मेरी किताब। फिर उसके बाद में फिर 3 किताबें और लिखी, वो भी कविताओं की थी। फिर मुझे लगा अरे मेरे पास इतना है, मैं कविताओं में नहीं उतार सकती इसे। जी। तो मुझे कहानियां लिखनी है। मैंने कहानियां लिखनी शुरू की। कहानियां लिखते लिखते अब तो मुझे लग रहा था कि नहीं, कहानियों में नहीं आ रहा है, उपन्यास लिखना है। अब तो बस मुझे उपन्यास ही लिखना है, ऐसा सोचते हुए मैंने फिर उपन्यास लिखा। पहला उपन्यास मेरा 2018 में आया था, अडिग प्रेम, मुंबई पब्लिकेशन, परिदृश्य प्रकाशन मुंबई से आया। और उसके बाद अभी जस्ट एक नया उपन्यास आ गया, जाग मुसाफिर, और इंडिया नेट बुक से आया है, वो नोएडा से। उसके अलावा मेरी 3 कहानी की किताबें, 3 कविताओं की और 2 उपन्यास हो गए अभी तक, और बाकी ब्लॉग लिखती हूँ मैं परमानेंट। बहुत अच्छा लगा। अच्छा, जो आपकी जो पहली कविता थी, या आपने जो शुरुआत कविताओं में की है, तो कुछ पंक्तियां सुना दीजिए हमारे दर्शकों को। हाँ, मुझे थोड़ा थोड़ा सा याद आ रहा है, मैं कविता जरूर सुनाती हूँ। मेरे मतलब मुझे ध्यान नहीं आ रहा है एक्चुअली, वो क्या लिखा था मैंने, कुछ भी सुना दीजिए जो वो पंक्तियाँ बड़ी अच्छी हैं कि मैं जहाँ भी देखती हूँ नजर आते हो तुम,
मैं जहाँ भी देखती हूँ नजर आते हो तुम, इस तरह से क्यों मेरे दिल में समाते हो तुम। मैं जहाँ भी देखती हूँ नजर आते हो तुम, इस तरह से क्यों मेरे दिल में समाते हो तुम। ना जाने मेरे दिल को क्या हुआ है आजकल, ना जाने क्या मेरे दिल को हुआ है आजकल। कहीं मर न जाऊं मैं, ऐसा सोचती रहती हूँ मैं आजकल। बस यही क्या दो बात पंक्तियां है, याद आई मुझे, और मुझे अच्छे बहुत से याद अच्छा नहीं आ लगा। रहा। और अब आप ना आगे आपका कुछ आगामी कुछ रचनाएं जरूर होंगी, ऐसा तो संभव ही नहीं है, क्योंकि एक साहित्यकार के जीवन में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। हाँ, तो सही कहा। आगामी कुछ रचनाओं के बारे में बिल्कुल बताएंगे? सही कहा, और क्योंकि रचनाएं अगर मतलब जो लिख रहा है वो कभी बिना, उसे हर पात्र में एक कहानी नजर आती है जी। कोई भी वो उसका नजरिया कुछ अलग सा हो जाता है, वो बहुत डीपली, वो थोड़ा इमोशनल भी होता है। साहित्यकार जो भी होगा, अगर वो इमोशनल नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि वो साहित्यकार है। अगर उसके दिल में दर्द नहीं है तो वो नहीं है साहित्यकार। बहुत अच्छा है। हाँ, जब तो दिल में मतलब कि भावनात्मक हमें होना पड़ेगा अगर हम साहित्य की दुनिया में कदम रखना चाहें। भावना के अलावा भावना तो बहुत जरूरी है। केवल भावना से ही काम नहीं चलता, भावनाएं तो हमारे दिल से आती हैं जी। उसके अलावा हमें कथा शिल्प, मतलब उसमें कहानी लिखते हैं तो उसका कथा शिल्प भी बहुत जरूरी है, कथा वस्तु भी बहुत जरूरी है। और उसमें वो जो मतलब उसके जो शब्द विन्यास है वो बहुत जरूरी है। अगर हम शब्दों पे ध्यान नहीं देंगे तो हम कुछ भी लिख देंगे। हमें शब्दों की शुद्धता पर भी बहुत ध्यान देना है। तो एक एक चीज ध्यान देने के बाद तब एक कहानी बनती है। केवल भावनाएं हम उतार देंगे तो कहानी कैसे बनेगी। अच्छा, कोई अगर हमारा दर्शक जैसे आपसे संपर्क करना चाहे तो संपर्क करने के लिए क्या है, आप कहाँ कहाँ मिल सकती हैं उन्हें? हाँ, देखो, आप मुझे गूगल पे सर्च कर सकते हो। मैं यूट्यूब पर भी हूँ, यूट्यूब पर छोटी मोटी चीजें डालती हूँ। बाकी मैं प्रतिलिपि पर हूँ और कविता कोश में भी हूँ मैं। और इसके अलावा और मातृभारती पर मेरे 2 उपन्यास हैं। और ब्लॉग तो मैं डेली अपडेट करती हूँ, तो ब्लॉग पर भी हूँ, विकिपीडिया पर भी मिलूंगी मैं। बहुत सुंदर सीमा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। और दोस्तों, ये बहुत ही खूबसूरत जगह है, यहाँ पर हम लोग अभी यहाँ पर बैठे हुए हैं, सीमा जी के साथ साक्षात्कार हो रहा है। और आप लोगों से कहना चाहूंगी, जब भी समय मिले अपने परिवार के साथ एक बार जरूर आइए। तब तक के लिए नमस्कार।